हनुमान चालीसा पढ़े, रोज़ पढ़े ताकि हनुमान जी खुश रहे। और दुख के घड़ी में तो सब पढ़ते हैं, लेकिन सुख के घड़ी में नहीं कोई पढ़ते हैं। तो इसीलिए रोज़ पढ़े तो उससे और आनंद आएगा, भक्तों लोगों को खुशी रहेगा, कोई संकट नहीं आएगा। जय सिया राम। श्री हनुमान जी के मंदिरों के दर्शन के इस यात्रा क्रम में कुछ ऐसे मंदिरों के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है जो अपने आप में मनोकामना सिद्ध ये मंदिर है। ऐसे ही एक मंदिर में हम जा पहुँचे। हालांकि पहले से ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा होता है और हमने इस बात को महसूस किया है कि कोई ऐसी शक्ति होती है जो हमें उस तरफ खींच ले जाती है। हम निकलते हैं कहीं और के लिए और पहुंच जाते हैं कहीं और। ऐसे ही घूमते घूमते एक ऐसे मंदिर में हम जा पहुंचे जिस मंदिर में श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसे संत के द्वारा हुई है जो काफ़ी चमत्कारिक संत माने जाते थे। अब तो वो नहीं है इस धरा पर, लेकिन आज से 24 साल लगभग पहले उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी, श्री हनुमान जी की स्थापना। उस वक्त काफ़ी ये बीहड़ इलाका हुआ करता था। गाज़ियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में आप जाएंगे, एक जगह है जहाँ पे श्री सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। त्रिवेणी मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर के नाम से काफ़ी चर्चित है। और बहुत पहले एक संत हुआ करते थे श्री नारायण सेवाचार्य जी महाराज, जो कि ईश्वर पूजा को सामूहिकता के साथ जोड़ते थे। और इनका विचार था कि ईश्वर की भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि जन सहभागिता भी उसके साथ जुड़े। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक भक्त की किस प्रकार से सहभागिता हो, ये उनका प्रयास था। और उन्हीं के प्रयासों से यहाँ पे श्री हनुमान जी विराजमान हुए। और ये मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान जी हैं। एक बार अगर कोई इनका दर्शन कर ले तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और काफ़ी ख्याति है इस पूरे इलाके में इस मंदिर की। वैसे भी इस मंदिर में पहुँचे तो बड़े भक्ति भाव के साथ, हालांकि हम जब पहुँचे तो सोमवार का दिन था, फिर भी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ मौजूद थे और सस्वर श्री हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे चल रहा था। तो ये ऐसे संत जो श्री नारायण सेवाचार्य जी महाराज, जिनकी दिनचर्या के बारे में, जीवनचर्या के बारे में लोगों ने जो बताया कि रात्रि 2:30 बजे वो जग जाया करते थे और ईश्वर की आराधना में लीन रहा करते थे। और जिसको भी जो भी आशीर्वाद दे दें, राम नाम उनका मूल मंत्र था। वो हर किसी से कहते थे कि राम नाम, सीताराम सीताराम, इसी मंत्र का अगर व्यक्ति जप करता रहे तो श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। वहाँ काफ़ी विस्तार से संतों से बातचीत हुई, कुछ भक्तों से बातचीत हुई। आगे एक कड़ी में इसको आप देखेंगे। लेकिन मूल बात जो वहाँ निकल करके आई कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती अगर वो नियम के साथ हनुमान जी का प्रतिदिन अगर सुमिरन करता हो तो। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम दुख में तो हनुमान जी को याद करते हैं, जब परेशानियाँ संकट आती हैं उस वक्त तो संकट मोचन को याद करते हैं। लेकिन जब हम हमारे जीवन में खुशियाँ, प्रसन्नता, सुख जब प्राप्त होता है तो धीरे धीरे ईश्वर थोड़े विमुख होने लगते हैं। और जीवन में अगर दुख आया है, आता है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि ईश्वर उसके माध्यम से खुद से भक्त को जोड़ना चाहते हैं। तो इस भाव के साथ ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। और नियमित तौर पे एक नियम लेकर के कोई 11 दिन या 21 दिन का सामने लोटे में, पात्र में जल रख करके हनुमान जी का कोई भी पाठ अगर करे, कितनी भी बड़ी समस्या हो किसी के सामने, वहाँ के संत जी ने बताया, जो संत हनुमान दास जी वहाँ पे हैं, इनका पूरा इंटरव्यू हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने मूल बात जो ये बताई कि अगर कोई भी भक्त जीवन में अगर समस्या है किसी के, तो सिर्फ एक पात्र में जल रख करके और एक नियम बना ले, एक नियत समय पे वह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के बैठ जाए और हनुमान जी के सामने कोई पाठ करे। 3 पाठ, 5 पाठ, 11 पाठ, जितना वो करना चाहे, कोई भी पाठ हनुमान जी का, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करे। अति संकट की स्थिति है तो बजरंग बाण का पाठ कर ले, हनुमान बाहु का पाठ करे, सुंदरकांड का पाठ करे, लेकिन नियम से करे। एक जल का पात्र रख ले, दीप जला ले और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए पाठ करे इस नियम व्रत को लेकर के। तो ये हो नहीं सकता कि उसके जीवन से संकटों का निवारण ना हो जाए। हनुमान जी का नित्य दर्शन करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कठिनाई, कभी कोई परेशानी आती ही नहीं है। कितना भी बड़ा संकट हो,
अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 दिन तक 21 मंदिरों का दर्शन ही कर ले, अलग अलग मंदिरों का दर्शन कर ले, नंगे पैर घूम जाए सिर्फ मंदिरों में, तो उसके संकटों का निवारण हो जाएगा। क्योंकि हमारे पैर के तलवे में केतु का स्थान माना गया है और जो मंदिर की भूमि है वो बृहस्पति है। सिर्फ 21 दिन अगर कोई नंगे पैर अलग अलग मंदिरों में यह नियम बना ले कि अलग अलग मंदिरों में हम जाएंगे और वो वहाँ पे परिक्रमा करें, भ्रमण करे, ईश्वर की आराधना करे, तो उसके जीवन से संकटों का निवारण हो जाता है। तो बड़ा ये अद्भुत मंदिर है और गौ सेवा से लेकर तमाम तरह की सेवाएं वहाँ दी जाती हैं। भक्तों पे किसी प्रकार की विपत्ति ना आए, विपदा ना आए, इसको लेकर के यहाँ के संत लगातार प्रयासरत रहते हैं। झाड़ा वगैरह भी लगाया जाता है, अगर कोई इस तरह की बाधाओं से अगर ग्रसित है तो उसका भी निराकरण यहाँ पे हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये ऐसा अद्भुत मंदिर है कि एक बार अगर कोई दर्शन कर ले तो ऐसा लगता है जैसे श्री हनुमान जी जागृत रूप में यहाँ विराजमान हैं और उसकी समस्याओं का निराकरण हो ही जाता है अगर कोई वहाँ पे दर्शन करे तो। जय सिया राम।